नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। रेलवे ट्रैक पर सिरकटी लाश मिलने से काटी से लेकर करजा इलाके में फैल गई सनसनी। प्रेम प्रसंग में हत्या करने की कही जा रही है बात। परिजनों ने लड़की और उसके परिवार वालों पर दर्ज कराई एफआईआर। साइबर क्राइम की शिकार बनी एक लड़की एफआईआर दर्ज कराने के लिए कई सप्ताह से लगा रही है थानों की चक्कर। नहीं सुनी जा रही है फरियाद। आईजी के आदेश को भी थानेदार मानने को नहीं है तैयार। और प्रॉपर्टी डीलर मुकेश के हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की पूर्व मंत्री ने एसएसपी से की मांग। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। एक लड़की के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने हजारों रुपए उड़ा लिए। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली नेहा को 8 जनवरी को एक फोन आया। फोन करने वाले अपने आप को बैंक कर्मी बताते हुए कहा कि उसके क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा आया है, उसे ठीक करने के लिए बैंक से जुड़ा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। नेहा ने जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड किया, साइबर फ्रॉड ने वैसे ही उसके फोन का क्लोन कर लिया। थोड़ी देर के बाद नेहा के खाते से साइबर फ्रॉड ने 49,500 की निकासी कर ली। इसके बाद नेहा ने थाने में आवेदन देने पहुंची। स्थानीय थाना उसे साइबर फ्रॉड का मामला बताते हुए उसे साइबर थाना भेज दिया। साइबर थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने पर नेहा वरीय अधिकारियों से भी मामले की शिकायत की। इसके बावजूद 1 महीने से एफआईआर दर्ज करने के लिए उसे दौड़ाया जा रहा है। तो 8 जनवरी को मुझे एक फ़्रॉड कॉल आई थी। उन्होंने बोला कि वो आईसीआईसी बैंक से हैं जिसका मेरा क्रेडिट कार्ड है। तो उन्होंने बोला एक एनुअल फ़ीस कटने वाली है और उसके लिए वो कुछ प्रोसेस बताएंगे जिसको करके और उसको रोका जा सकता है। तो उन्होंने मुझे एक लिंक दिया जिस पे क्लिक करते ही मेरा फ़ोन जो है उन्होंने हैक कर लिया, जो मुझे पता नहीं था। तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया कि वो अब मेरी फ़ोन की स्क्रीन देख पा रहे थे, तो उन्होंने ओटीपी वगैरह खुद से देख के और 45,900 मेरे क्रेडिट कार्ड से एक फ़ोन पे रेंटल में ट्रांसफ़र कर लिया। मैंने जैसे ही देखा मैंने तुरंत कॉल काटी, फिर आईसीआईसी पे कॉल लगाया और अपना कार्ड ब्लॉक करवाया। फिर साइबर क्राइम पोर्टल जो है उस पर कंप्लेन डाली। क्योंकि शाम हो गई थी तो मैं अगले दिन गई साइबर सेल लोकल जो हमारा है मुजफ्फरपुर का। तो वहाँ पे उन्होंने 3-4 दिन हमें कुछ ना कुछ बहाना करके आ जाइए, ऐसे लिखिए वैसे लिखिए करते करते उन्होंने एफआईआर नहीं ली। उसके बाद चौथे दिन कहते हैं कि आप अपने लोकल थाने में जाइए जो कि काजी मोहम्मदपुर है। जब हम वहाँ गए तो फिर वहाँ पे पहले दिन अर्ज़ी रख ली, बोली सीनियर नहीं है। दूसरे दिन बोली कि आपका एप्लीकेशन गुम हो गया। फिर तीसरे दिन कहते हैं कि आप जाइए, ये तो साइबर सेल का मतलब केस है। तो ऐसे करके 7-8 दिन निकल गए, किसी ने एफआईआर नहीं लिखी। फिर 18 जनवरी को मैंने एसपी ऑफ मुजफ्फरपुर को मेल के थ्रू ये सारी चीज़ें बताई, बट वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसलिए फिर आज हम लोग डायरेक्टली यहाँ ऑफिस आए हैं, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया, वो नंबर आज भी चालू है। कोई उस पर एफआईआर ना ले रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है। इसलिए अपराधी आराम से घूम रहे हैं और जो बैंक वाले हैं वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि वो पेमेंट आप करिए। क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करती हूँ प्राइवेट में, आईटी कोई में। एप्लीकेशन इंस्टॉल भी करवाया गया था? हाँ। कौन सा एप्लीकेशन? वो आईसीआईसी करके एक एपीके फाइल थी, उसको खोलते ही मेरा स्क्रीन शेयर होने लग गया था, जो मुझे पता नहीं था। और मैं उनको बार बार ये चीज़ बोल भी रही थी कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैम किसी भी पॉइंट पे तो मैं आपसे ओटीपी या सीवीवी या कुछ भी तो नहीं मांग रहा हूँ। तो मेरे को भी लगा कि हाँ ये तो है। अब मुझे थोड़ी पता था कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, और ये चीज़ पहली बार ना सुना ना देखा। फिर उसके बाद इधर हाल ही में कई सारे लोगों ने बताया कि ऐसा आईसीआईसी में चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक जो था वो हाँ। आपको व्हाट्सएप पे आया था? हाँ। मुजफ्फरपुर के जमीन कारोबारी
कुमार मुकेश के हत्यारों की गिरफ्तारी में हो रहे विलंब को लेकर मंगलवार को बीजेपी के वरीय नेता पूर्व मंत्री इंजीनियर अजित कुमार ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने खबड़ा के जमीन कारोबारी कुमार मुकेश के हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। एसएसपी से मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री अजित कुमार ने जिले में बेलगाम हो रहे आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सुस्त पुलिसिंग की वजह से जिले में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर के कारोबारियों के साथ साथ आम लोग भी बढ़ते अपराध से परेशान हैं। आज से 15 दिन पहले खबरा निवासी कुमार मुकेश का अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस घटना का आज 15 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक इस घटना का उद्भेदन नहीं हो सका है और न कोई गिरफ्तारी हो सकी। इसी मामले को लेकर खबरा और आजू बाजू के जनप्रतिनिधि और कुमार मुकेश के परिजन के साथ मैं सीनियर एसपी साहब से मिलने के लिए आया था और उनको परिवार की ओर से कुमार मुकेश के बड़े भाई मोहन भाई की ओर से एक ज्ञापन भी आवेदन भी दिया गया है, जिसमें घटना का उद्भेदन शीघ्र करने एवं संलिप्त इस कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। सीनियर एसपी साहब ने हम लोगों को भरोसा दिया है कि हम शीघ्र इस घटना का उद्भेदन करेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। और हम लोगों ने उनसे कहा है कि परिवार वाले का और समाज के लोगों का सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा है। यदि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन परिवार को न्याय लेने और परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमें रोड पर आना होगा। लेकिन पुलिस अधिकारी का जो इस घटना में जो मोटिव हमने देखा है, मुझे लगा है कि ये हमें निश्चित रूप से न्याय देंगे और जल्द न्याय देंगे और बाकी ये अपराध पर नियंत्रण हो, इसके बारे में भी हमने वरीय पुलिस अधीक्षक से कहा है कि पुलिस के निष्क्रियता के कारण कई बड़ी घटना जिला में हुई है। यहाँ अपराध नियंत्रित रहे, अपराध पर नियंत्रण हो, इसके लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक के पास 7 फरवरी की रात वाहन चेकिंग के दौरान अधिवक्ता पंकज कुमार की आंख पर डंडा मारने वाले सिपाही रोहित कुमार के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को अधिवक्ताओं ने लाल फीता लगाकर कार्य का बहिष्कार किया। उसके बाद न्यायालय परिसर से आक्रोश मार्च निकालकर आईजी कार्यालय में पहुंचे और आईजी का घेराव किया। जिला बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिदानंद सिंह ने बताया कि सिपाही को केवल सस्पेंड करना विभागीय कार्रवाई है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। साथ ही उस रात को सिपाही के साथ जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं कोषाध्यक्ष सुधीर ओझा का कहना है कि अधिवक्ताओं की मांग है कि आरोपी सिपाही रोहित कुमार सहित उस दिन गश्ती में शामिल सभी पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। बार एसोसिएशन मांग कर रही है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को कानून का ही ज्ञान नहीं है, किस तरह का अपराध किया जा रहा है और किस तरह की सज़ा देकर के अभियुक्तों को छोड़ना चाहते हैं। ये देखने से ही लग रहा है कि पूरी तरह से सिपाही का पक्ष लिया जा रहा है। जब उसने कानूनी अपराध किया है तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाकर कोई सज़ा दी जाएगी और इसके आधार पर कानूनी दोष से उसको मुक्त कर दिया जाएगा। ये सरासर नाजायज़ है और पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। एक तरफा कार्रवाई की गई है। हम लोग आईजी साहब से मिलकर आज गुहार करने के लिए आए हैं कि सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए दोषियों के विरुद्ध, और यदि दोषियों के विरुद्ध एफआईआर नहीं होगी तो आज हम सड़क पर उतर गए हैं और जितना आगे जा सकेंगे जाएंगे। हम लोग का पहला मांग है कि दोषी पुलिस पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज हो। जो अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर हो 307 के तहत एफआईआर हो और उसके बाद एफआईआर होने के बाद उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो। अभी पुलिस के द्वारा एसपी के द्वारा सिर्फ सस्पेंड करके खानापूर्ति किया गया है।
और उनके द्वारा जो कहा गया है कि लाठी भांजने के क्रम में लग गया, क्या पुलिस को लाठी भांजने का अधिकार है? यह कह करके इतना तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पुलिस के द्वारा अधिवक्ता की हत्या करने की प्रयास की गई है, उसके आँख फोड़ने का प्रयास किया, उसका आँख कंप्लीट समाप्त हो चुका है और वह आँख अब आने वाला नहीं है ऑपरेशन के बाद भी। इसलिए उस पर अविलंब एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बर्खास्तगी उसकी हो। मंगलवार को वरिष्ठ सिया धर्मगुरु मौलाना काजिम शबीब ने मुजफ्फरपुर के नवाब रोड स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि बची हुई सिया वक्फ संपत्तियों को भी वक्फ भूमाफियाओं द्वारा बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड पटना के भ्रष्ट पदाधिकारियों को मेल में लेकर अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने एवं नियम विरुद्ध लीज के नाम पर अतिक्रमण कराने की योजना है, जिसके विरोध में 17 फरवरी को सिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मोमिनीन ए मुजफ्फरपुर के बैनर तले समाहर नाले परिसर स्थित धरना स्थल पर सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना आयोजन किया गया है एवं धरना के बाद जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम लोगों ने ये तय किया है कि 17 फरवरी को शनिचर के दिन 10 बजे से लेकर 4 बजे तक डीएम साहब के सामने जो बना हुआ है धरना स्थल, वहीं हम लोग धरना देंगे। जो भूमि, जो संपत्ति गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, धर्म के लिए दान की गई थी, ताकि धर्म का काम होता रहे, क्योंकि धर्म की शिक्षा जो इंसान बनाती है, इंसान को शरीफ बनाती है, इंसान समाज में से अमन रहता है। तो जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, वो धर्म की ज़मीनों को, जिसमें लोग ईश्वर की इबादत करते हैं, ईश्वर को समझ के एक अच्छे और नेक इंसान बनते हैं, ताकि वो जुल्म के ख़िलाफ़ और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े, जैसे इमाम हुसैन जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए, यजीद के ख़िलाफ़ खड़े हुए, और खड़े होने के बाद इमाम हुसैन ने यजीद को शिकस्त दी और उन्हीं से हिम्मत लेके दुनिया के बड़े बड़े लोग क्रांति के लिए खड़े होते, जैसे हिंदुस्तान में गांधी जी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हुए और नेल्सन मंडेला खड़े हुए और दुनिया में लोग खड़े हो रहे हैं। तो ये लोग धर्म की ज़मीन को बेच रहे हैं ताकि कोई धार्मिक काम ना हो, लोग शरीफ ना बन सकें, और कमज़ोरों के लिए ज़मीन दान हुई है, जिससे उनके पढ़ाई का इंतज़ाम हो, शादी ब्याह के बच्चों के इंतज़ाम हो, जैसे आपकी खिदमत फर्ज करें कि पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम हो, बिज़नेस का। तो ये ज़मीनों को ये लोग बेच रहे हैं और इन ज़मीनों को बेच के ये लोग बड़े बड़े मजबूत इंसान बन रहे हैं, काफ़ी मजबूत बन रहे हैं ये लोग। और जैसे ये देखिए आप, एक करबला पे एक मॉल है, अब इसका किराया 700 रुपया, जबकि कम से कम डीएम ऑफिस के पास ये मॉल है, इसका किराया कम से कम जो है वो 70-80 हज़ार रुपया होना चाहिए था महीना। कितने घर बहुत बच्चे पढ़ लेते, कितने कमज़ोरों का इंतज़ाम हो जाता है, कितने लोगों का जो है वो ये हो जाता है, क्या नाम है, इलाज हो जाता है। तो इस तरीके से पूरे शहर में करोड़ों करोड़ की ज़मीन बिक चुकी है। पूरे बिहार में 10,000 बीघा ज़मीन थी वक्फ की, अब घट के रह गई है मुश्किल से 200 बीघा, वो भी बहुत मैं कह रहा हूँ 100-150 बीघा होगी। और ये सब ज़मीन गरीबों के लिए थी, असहायों के लिए थी, पढ़ाई लिखाई के लिए, धर्म के लिए थी। तो इसे जो लोग बेच रहे हैं, हम लोग उसके लिए आवाज़ बहुत दिनों से उठा रहे हैं, 15 साल 20 साल से, लेकिन ऐसा कुछ भूमाफियाओं का दबाव रहता है कि बात ऊपर नहीं जाती है, सुनी नहीं जाती है। तो हम लोग 17 को धरना दे रहे हैं ताकि ये बात ऊपर जाए, और अगर ये बात नहीं मानी गई तो हम लोग रैली भी करेंगे। पटना में भी धरना दिया है, रैली किया है पहले, आज से 10 साल पहले, अब फिर करेंगे, क्योंकि जितने बड़े बड़े भूमाफिया हैं, अभी हमारे जो आईजी साहब आए हैं वो कह रहे हैं कि हम जो भूमाफिया से जुड़ा हुआ मामला है उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम मुजफ्फरपुर के साहिबगंज अंतर्गत वैद्यनाथपुर स्थित हाई स्कूल के मैदान में आयोजित पासी समाज के सम्मेलन में अखिल भारतीय ताड़ी व्यवसायिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नथुनी चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का बालू और शराब माफियाओं से गठजोड़ है। प्रदेश अध्यक्ष ने ताड़ी पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने और जेल भेजे गए लोगों को बाइज्जत रिहा करने की मांग की। मौके पर जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी, जिला उपाध्यक्ष रामानंद चौधरी कुटनी, प्रखंड अध्यक्ष विष्णु चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, राजेश चौधरी, अवधेश चौधरी, मोहम्मद नरीमलाल पासवान, वीरेंद्र राम, गैजू चौधरी समेत पासी समाज सैकड़ों मौजूद रहे। नीतीश जी का कानून को दुरुपयोग करते हुए एक नया गठजोड़ बनाए हुए शराब माफियाओं से इनका गठजोड़ है। पहले तो एक अनुमानित राशि था कि इतना बिहार से शराब का निबंधन होगा, वसूली आएगा, लेकिन उनको उनसे ज़्यादा पैसा चाहिए था। बालू माफिया और शराब माफिया से इनका गठजोड़ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गोपालगंज खजूरबन्नी कांड हुआ था,
जो गरीब पासी कमज़ोर था उस सबको सज़ा हो गया, जो माफिया भिंडर था वो सज़ा होने के बावजूद भी नहीं पकड़ाया गया। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री जी का बड़े माफियाओं से इनका गठजोड़ चल रहा है, जो हम लोग चुनाव के समय में आज से मुहिम चलाएंगे। नीतीश कुमार हराओ अभियान चलाने के लिए हम लोग इस मुजफ्फरपुर के धरती बैनाथपुर स्कूल के हम लोग पहुँचे हैं। मांग क्या है आप लोगों को? हम लोग को मांग यही है कि बिहार सरकार ने बोले थे कि हमको नीरा को हम उत्पादन करेंगे, लेकिन आप लोग भी कहीं देखे होंगे कहीं भी नीरा से कोई पीरा जैमर गुड़ आदि नहीं बन पा रहा है। 7-8 सालों में जब नहीं हो पाया तो मुख्यमंत्री जी से मेरा ये मांग है कि तारी पर से प्रतिबंध ख़त्म करिए, जितना जल्दी हो सके। जो जेल भेजे गए हैं उनको बाइज्जत रिहा करिए, और जो जितने दिन जेल में रहे हैं उनको जो मजदूरी होता है, श्रम होता है, वो भी जोड़ कर दिया जाए। पुलिस कहती है कि तारीख के आरंभ में कुछ लोग जो है कि जहरीली शराब का निर्माण करते हैं। तो जो मैं ये भी कह रहा हूँ, जो जहरीली शराब निर्माण करते हैं उन पर कार्रवाई करें। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग भी उनको साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग को सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि तारी पर जो प्रतिबंध जो लगा हुआ है, काला कानून बड़ी जटिल है। अब प्रशासन लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं जो कि अभी कोई समुदाय भी नहीं चल रहा है। भाई समाज को घर में घुस जाना, बहू बेटी को मारना पीटना और प्रताड़ना करना, जो भी पैसा भी उसके पास में रहता है वो भी छीन लिया जाता है, और जेवर जायदाद रहा है वो भी छीन लिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर हम लोग बार बार अनशन भी किए, मुजफ्फरपुर में धरना भी दिए, पटना में गर्दनी बाग, पटना में 29 तारीख को कार्यक्रम किए, उसमें भी। तो हम लोग बार बार नीतीश जी से यही कर रहे हैं कि तारी पर से प्रतिबंध अविलंब ख़त्म कर दीजिए और काला कानून को जो है वापस ले ही लीजिए। तो उन्होंने 10 तारीख का 11 तारीख को अपना बयान दिए हैं। तो मीडिया वाला भाई आप लोग भी देख सकते हैं कि तिलकुट खाने के लिए गए हुए थे, ये देख लिए कैमरा के सामने में। तो उन्होंने बोल रहे हैं क्या, दरअसल शराबबंदी के बाद तारी बेचने वाले समाज के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो उनको भी अब लगा है समस्या उत्पन्न हो गया है। तो ठीक है, आप लोगों के माध्यम से भैया, आप लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और खबर जा रहा है। तो हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, सरकार में अभी जटिल झगड़ा चल रहा है, सरकार इस पार बने अन्यथा उस पार बने, हम लोगों से अभी मतलब नहीं है। पूरे ऑल बिहार के पाई समाज एवं तारी व्यवसायी से नम्र निवेदन इतना ही है कि सरकार जिनका बने पूर्ण रूप से तारी पर से प्रतिबंध हर हाल में ख़त्म होना चाहिए। महाकाल सेवा दल की 9वां स्थापना दिवस 12 फरवरी के अवसर पर महाकाल सेवा दल की ओर से बाबा गरीबनाथ जी का फूलों से महाश्रृंगार किया गया। इससे पहले गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक पाठक एवं पंडित आशुतोष पाठक ने विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण कर बाबा गरीबनाथ का दूध, दही, घी, मध और शक्कर से जलाभिषेक कर महाश्रृंगार किया। आरती के दौरान दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, संरक्षक अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर, नथुनी महतो सहित काफी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। जी बताइए, आज क्या हुआ? आज महाकाल सेवा दल के 9वें वर्षगांठ पूर्ण होने पे बहुत ही खुशी और हर्ष के साथ हम लोगों ने महाकाल सेवा दल के 9वें स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व आज स्थापना दिवस के दिन हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था। उसी कार्यक्रम के तहत आज बाबा गरीबनाथ जी का भव्य श्रृंगार महाकाल सेवा दल के पूरी टीम और सदस्य और पदाधिकारियों के द्वारा बाबा गरीबनाथ जी का श्रृंगार आरती किया गया। 56 भोग लगा करके और केक काट के हम लोगों ने महाकाल सेवा दल 9वीं स्थापना दिवस मनाया। आज प्रत्येक साल की तरह इस साल भी महाकाल सेवा दल के द्वारा 9वीं वर्षगांठ पे बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार आरती किया गया है। और पिछले 9 वर्ष से महाकाल सेवा दल किसी भी तरह का आपदा हो, विपदा हो, जिसमें तत्पर महाकाल सेवा दल रहती है और समाज सेवा में रहते हैं महाकाल सेवा दल के सारे सदस्य और सारे पदाधिकारी। इसी के उपलक्ष्य में आज 9वां वर्षगांठ है। इसके लगभग 3-4 दिनों से इन लोगों का कार्यक्रम चलते आ रहा है। और आज बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार आरती करके और इस कार्यक्रम को प्रसाद वितरण करके हम लोगों ने विराम दिया है। फिर आगे किसी भी तरह का श्रावण माह हो, महाशिवरात्रि हो, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, सब में महाकाल सेवा दल अपने पूरे मुजफ्फरपुर के पूरे बिहार में आन बान शान के साथ खड़ा है। मुजफ्फरपुर के एक युवक को प्यार करने की ऐसी सजा मिली जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़की के परिवार वालों पर युवक का सर धड़ से अलग कर शव को रेलवे ट्रैक पर रख देने का आरोप लगा है।
घटना कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गुमटी नंबर 105 की है। करजा थाना के रुपवाड़ा गांव निवासी प्रमोद पटेल का 18 वर्षीय पुत्र माही कुमार 10 तारीख को ही दिल्ली से गांव आया था। सोमवार को वह गांव से सिकंदरपुर में अपने दादी से मिलने आया। दादी से मिलकर गांव के लिए निकल भी गया और मंगलवार की सुबह उसका डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर पाया गया। घटना की जानकारी मिलते परिवार में कोहराम मच गया। परिवार वाले शव को लेकर गांव चले गए। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतक का सिर धड़ से अलग है। शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। मृतक के पिता प्रमोद पटेल ने बताया कि गांव की ही रहने वाली एक लड़की से उनके बेटे का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी से वह बात करे। दोनों की जाति अलग अलग है। पिता का आरोप है कि लड़की के परिवार वाले लगातार हत्या की धमकी भी दे रहे थे। इस मामले को लेकर कुछ दिन पहले पंचायत भी हुई थी। पंचायत के बाद फैसला लिया गया कि माही कुमार गांव में नहीं रहेगा। इसी कारण से वह दिल्ली में रह रहा था। पिता प्रमोद पटेल ने लड़की समेत 9 लोगों के खिलाफ करजा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरे लड़का का हत्या कर दिया गया है। किस मामला में हत्या कर दिया गया? प्रेम प्रसंग में। प्रेम प्रसंग में जी। कहाँ का मामला है? रुपवाड़ा गांव। रुपवाड़ा गांव में। थाना करजा है। थाना करजा जी। तो मतलब पूरा डिटेल से बताइए कि क्या क्या चीज हुआ था आपके साथ, आपके लड़का के साथ कैसे क्या हुआ? हमारा लड़का कल शाम से गायब है। हाँ। और सुबह लाश मिला हमको। और इससे पहले फादर चाचा जो भी है सब आकर धमकी देके जाता था कि संभाल के रखो नहीं तो काट दूंगा। लड़की के चाचा लड़की का हाँ घर वाले की तरफ से आकर बोला जाता है कि काट दूंगा, गोली मार देंगे, मतलब हत्या कर देंगे। ये बराबर कल भी बोल के गया है। कल 12 तारीख है। कल 12 तारीख को भी बोल के गया है कि हत्या कर देंगे, काट के फेंक देंगे। और आज सुबह उसका लाश मिला हमें। सुबह लाश मिला जी। तब क्या कहिएगा, सरकार से आप लोग को क्या मांग होना चाहिए, पुलिस प्रशासन से आप लोग का क्या? प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार से मेरा मांग यही है कि हमको न्याय मिले, उन लोग को सजा मिले। नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगा। फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं आत्मदाह कर लूंगा मैं सरकार के सामने। मुझे न्याय चाहिए। बिहार में आए दिन प्रेम प्रसंग के मामला में ऐसे घटना होते रहता है, इस पर आप क्या कहिएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए प्रेम प्रसंग। अगर प्रेम प्रसंग है तो परिवार को मिलकर शादी करवाइए, और नहीं तो भोगिए जो भोग रहे हैं। आज हम भोग रहे खुद। मतलब ये लड़के के साथ ही घर होना चाहिए या लड़की के साथ? लड़की के साथ भी होना चाहिए। दोनों गलत करता है, दोनों के साथ होना चाहिए। लेकिन नाइंसाफी हो रहा है कि सिर्फ लड़कों के साथ ही हो रहा है। लड़के ही मारे जा रहे हैं। जहाँ देखिए लड़के ही काट के फेंके जा रहे हैं। लड़की कभी सुनेंगे कभी लड़की मर गई है, प्रेम प्रसंग में लड़की को मार दिया गया? नहीं, लड़का ही मारा जाता है। पूरा गर्दन है, पूरा गर्दन धड़ से अलग है सर। गोद में रख के लाए लाश को सर, दिखाए आपको सर। अभी बेटा मरा है सर मेरा। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो लड़का लड़की दोनों को जागरूक होना चाहिए। और समाज को सबसे पहले होता है समाज को जागरूक होना चाहिए। माँ बाप को जागरूक होना चाहिए। जो कभी भी अगर गलत काम अगर होता है, कुछ भी हो रहा है, प्रेम अगर लड़का कर रहा है लड़की से, तो एक पंचायत होता है, पंचायती के थ्रू उसको समझाया जाता है। और हमने भी समझाया। मेरा साला एकदम सही था और दिल्ली में था। इसको इन सब लड़की वालों ने लड़की को प्रेशर दे के लड़कों को बुलाया गया है और उसको मारा गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो लड़की वाले के पूरे परिवार को अरेस्ट करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। मतलब सर धड़ से अलग कर दिया गया। सर दिखाए सर। उस वो चैन पहन रखा था गले में और वो चैन नहीं मिला। वो काट के चरणों में पैर रखा हुआ था ट्रैक के पास। जिला परिवहन विभाग की ओर से चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह मंगलवार को समाप्त हो गया। जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाई जा रही थी। मंगलवार को रैली के माध्यम से अभियान का समापन किया गया। डीटीओ कार्यालय से निकाली गई रैली इमली चट्टी मोड़ होते हुए कंपनी बाग के रास्ते सिटी पार्क पहुंची, जहां स्काउट गाइड के जवान परेड कर कार्यक्रम की समाप्ति की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। वहीं डीटीओ सुशील कुमार ने कहा कि यातायात नियमों का पालन न सिर्फ पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए हो, बल्कि कीमती जिंदगी को बचाने के लिए इसका प्रयोग करना आवश्यक है। मौके पर ट्रैफिक डीएसपी नीलाभ कृष्ण, डीटीओ राजू कुमार, पुलिस स्काउट गाइड के कई जवान मौजूद रहे।
ये सड़क सुरक्षा माह हमारा चल रहा है और आज ये समापन समारोह था। 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम होते हुए आज ये रैली के माध्यम से आम जनता को ये संदेश दिया जा रहा है कि सड़क सुरक्षा के तहत आपको वाहन चलाते वक्त और आम आदमी को पैदल चलते वक्त सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हो और कम से कम मौतें हो। यही हमारा ये आज का रैली का संदेश था। क्या कुछ मुख्य उद्देश्य? सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितनी भी दुर्घटनाएं होती है सड़कों पे उसको कम से कम किया जाए। इसके लिए आम आदमी को जागरूक होना होगा। सड़क सुरक्षा में यातायात के नियमों का पालन कराना आम लोगों के लिए ज़रूरी है और यही एक जागरूकता रैली है जिसमें कि लोग को जागरूक होना है कि हमको राह चलते हुए वाहन चलाते वक्त सड़क सुरक्षा नियम का पालन करें। एसएसजी के कुछ कैडेट्स भी है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जाएगा? हमारे साथ ये अभियान में एनसीसी के कैडेट्स हैं और नेहरू युवा केंद्र के कुछ बच्चे सभी कोई हैं। ये अभियान सभी देश समुदाय परिवार सभी का है। सभी को मिलजुल कर के इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक प्रयास मंच की ओर से मंगलवार को डीएम को आवेदन देकर मैट्रिक परीक्षा से पहले मुजफ्फरपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए काटी गई सड़क और नाला निर्माण को पूरा करने और परीक्षा केंद्र के पास एक चलंत शौचालय और पानी की व्यवस्था करने की मांग की गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि निर्माण कार्य सही समय पर पूरा नहीं होने से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते ही कुछ दिन पहले इंटर की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। संजय रजक ने कहा कि 15 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है। उन बच्चों के साथ ऐसी घटना न हो इससे पहले इसे व्यवस्थित कर दिया जाए। साथ ही परीक्षा देने आए बच्चे एवं उनके अभिभावकों के लिए परीक्षा केंद्र के बाहर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था भी कराई जाए। आज मैंने अपने शहर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय से एक ज्ञापन सौंप पर एक मांग की है। मांग ये की है कि अभी अपने शहर मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी निर्माण के नाम पर जगह जगह सड़कें काटी जा रही है, नाला का निर्माण हो रहा है और ये सब काम समय पे नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। खासकर अभी कुछ दिन पहले इंटर की परीक्षा थी, बच्चे अपने शहर में आए थे, परीक्षा देने के लिए आए थे और खुले नाला होने की वजह से जगह जगह सड़क कटे होने की वजह से कुछ बच्चे चोटिल भी हो गए थे और कुछ बच्चे जाम में फंसने के कारण समय पर केंद्र पर नहीं पहुंच पाए तो उनका परीक्षा छूट गया, जो कि बहुत दुखद है। और साथ ही जो बच्चे आए थे, उनके परिजन आए थे, उनको केंद्र के बाहर वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, चाहे वो पानी का हो चाहे शौचालय का हो, उससे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसी के लेकर आज मैंने अपने शहर के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन से मांग की है कि जो भी अपने शहर में स्मार्ट सिटी में जो काम चल रहा है, अभी जो मुख्य परीक्षा केंद्र के आसपास जो भी मुख्य सड़कें वहाँ पे जो काम चल रहा है, वो जो भी सड़कें कटी हुई है, नाला खुला हुआ है, उनको फिलहाल उसको बंद किया जाए या कोई ऐसा किया जाए ताकि बच्चे जाम में ना फंसे और बच्चे सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और बच्चे को परीक्षा ना छूटे। और दूसरा ये है कि परीक्षा केंद्र के आसपास एक चलत शौचालय और पानी की व्यवस्था किया जाए ताकि जो बच्चे के गार्जियन आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं और खासकर महिला और छात्रों के लिए शौचालय के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो ना करना पड़े। इसके लिए मैंने मांग की है कि परीक्षा केंद्र के आसपास एक पानी की व्यवस्था किया जाए और चलत शौचालय की व्यवस्था किया जाए ताकि बच्चे, उनके परिवार को किसी प्रकार कोई कठिनाई का सामना करना ना पड़े। और साथ ही मैं और संजय जैक उन परीक्षार्थियों से यह कहना चाहूँगा कि आप एग्जाम से पहले कम से कम 1 घंटा पहले ही निकले ताकि आप सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुँचे और ताकि आपका परीक्षा केंद्र पर पहुँचे और अपना परीक्षा दे, परीक्षा छूटे ना। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के भगवानपुर रेवा रोड स्थित एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल के छात्र समर कुमार के मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल करने पर मंगलवार को स्कूल के निदेशक श्रवण राज ने उसे सम्मानित किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी समर की इस सफलता के लिए उसे शुभकामनाएं दी। 5वीं कक्षा के छात्र समर ने अपनी सफलता का श्रेय निदेशक श्रवण राज और स्कूल के शिक्षकों को दिया। समर ने बताया कि स्कूल के शिक्षकों ने कठिन सवालों को भी इतनी आसान भाषा में समझाया और पढ़ाया कि पहली बार में उसने मिलिट्री स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। वहीं निदेशक श्रवण राज ने बताया कि इस स्कूल में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, रामकृष्ण मिशन जैसे प्रतिष्ठित विद्यालयों के प्रवेश परीक्षा की विशेष तैयारी कराई जाती है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित दिलीप, जितेंद्र, सुजीत, संतोष, विजय, दिनेश सहित अन्य शिक्षकों ने भी समर को बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। तरीके से रिजल्ट दिया है और मैं बता दूं कि विगत वर्षों में भी हम लोगों ने सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, नवोदय में, बीएचयू में बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों में रिजल्ट दिया है। इसका कारण है कि हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं
वो बच्चों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीक तरीके से ध्यान देते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमारा बच्चा कहीं वीक है, कहीं उसको परेशानी हो रही है, तो उन बच्चों को स्पेशल क्लास दे करके हम सभी बच्चों को तैयार करते हैं। जैसा कि हमारे आज जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ जो बच्चे थोड़े से भी वीक होते हैं उन्हें हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनका मोटिवेशन क्लास देते हैं, सब्जेक्ट वाइज उन्हें टीचर प्रोवाइड करवाते हैं और उसी का रिजल्ट होता है कि हमारे यहाँ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिजल्ट ले आते हैं। ये मैं आप लोग को बता दूं कि इन प्रतिष्ठित विद्यालयों की तैयारी के लिए 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन ये हमारी खूबी है, हमारे विद्यालय के सभी टीचर्स की मेहनत है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चे यहाँ रिजल्ट देते हैं। और समर कुमार हमारे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में भी हम लोगों ने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है बच्चों के खेलने के लिए, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है यहाँ। टीम हमेशा बच्चों के ऊपर काम करती है और ये ध्यान देती है कि हमारे बच्चे जल्द से जल्द बहुत अच्छा करें और जिस स्कूल के लिए भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें वो सफलता हासिल करें। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम में चलने वाले अपन पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों के बीच मंगलवार को कैप्टन जय नारायण निषाद फाउंडेशन की ओर से सांसद अजय निषाद ने स्कूल ड्रेस का वितरण किया। इससे पहले अपन पाठशाला के बच्चों ने स्वागत गान और गुलाब का फूल देकर सांसद अजय निषाद का स्वागत किया। सांसद अजय निषाद ने बताया कि कैप्टन जय नारायण निषाद फाउंडेशन की ओर से गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण पहले भी किया जाता रहा है। कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया, मुक्तिधाम के प्रबंधक रमेश केजरीवाल, संस्कार भारती के अध्यक्ष संजीव शर्मा सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे। मुक्तिधाम में जो गरीब बच्चे हैं यहाँ पे जो शिक्षा से वंचित रह जाते थे और यहाँ बच्चे दिन भर आके जो सब आती थी उसके पीछे में बतासा और पैसा लूटते थे। एक लड़का है अपना कुमार सुमित, उसने सारे बच्चे को इकट्ठा करके आज से 5-7 साल पहले से पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे कुछ और लोग जुड़े, हम लोग भी जुड़े, तो आज उसका नाम रखा उन्होंने अपन पाठशाला। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं, सब लोग इस पाठशाला से जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। साल में एक बार यहाँ पर आते हैं, बच्चों को मदद करते हैं, बच्चों को उत्साह बढ़ाते हैं। कितना सुकून मिलता है? बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसे वंचित लोगों को मदद करना एक समझिए कि बहुत पुण्य का काम है। और जैसा आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, तो ऐसी स्थिति में सभी को शिक्षित होना भी बेहद जरूरी है। सरकार अपने तरफ से काफ़ी पहल कर रही है, सरकार की योजना भी बहुत सराहनीय है। मिड डे मील के कारण स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंचित रह जाते हैं। यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अपना पेंसिल खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन लोगों को भी हम लोग मदद करके कोशिश करते हैं शिक्षित को। जी आज गणिमेश दिया गया। बच्चे जो है ये नहीं, इनके मन में ये भावना नहीं रहे कि हम जहाँ पर पढ़ रहे हैं और बाहर जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें इनको कहीं से ऐसा गलानी महसूस नहीं हो कि वहाँ के बच्चे बेहतर हैं, हम उनसे कमजोर हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।